हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो पिछले 10 दिन के अंदर इसमें शानदार रैली दिखाई दे रही है। आगे इसमें कितनी की रैली दिखाई दे सकती है, इसके मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अभी भी प्रेजेंट टाइम में टॉप से लगभग 30% के लगभग करेक्शन में है। तो आने वाले 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड के स्विंग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक लिंडे इंडिया, रिलैक्सो फुटवेयर और एजिस्ट लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस किया है। आप पहले से इन्वेस्ट हो या इनमें फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अब अपन देखते हैं कि कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, एक साइडवेज, तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अप ट्रेंड की बात करें तो लेफ्ट इस कोने से लेके और राइट की तरफ अगर यहाँ से प्राइस को अपन एक लाइन ड्रॉ करते हैं और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को अगर लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को लेफ्ट मिडिल से लेके राइट मिडिल तक अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसको बोलते हैं साइडवेज, यानी कंसोलिडेट फेज मेथड। तो इस तरह से अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज को अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन समझ सकते हैं। अप ट्रेंड की बात करें तो देखिए, यहाँ इसमें एक कंसोलिडेट फेज था। कंसोलिडेट फेज के बाद में यहाँ कोविड के बाद में इसने ब्रेकआउट हुआ। ब्रेक एक टॉप मान लेते हैं, इसको बॉटम मान लेते हैं। ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा, नीचे वाला बॉटम होगा वो हायर बॉटम होगा। ऊपर की तरफ आ रहा है प्राइस तो उसको बोलते हैं कि हायर टॉप हायर बॉटम अप ट्रेंड दिखाई देते हैं। दूसरी सिंपल लैंग्वेज में समझे, इस तरह से अपन छत पे जाते हैं सीढ़ियों से, उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर छत पे सीढ़ियों से जाता है। मतलब एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। फिर बात करते हैं डाउन ट्रेंड की। डाउन ट्रेंड में होता है टॉप मान लिया एक, इसको टॉप लगाया था लगभग अक्टूबर 21 में टॉप लगाया, फिर नीचे की तरफ आया। ये टॉप लगने के बाद में यहाँ पर लोअर टॉप पैटर्न बना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे थे। अगर इसको जिस तरह से अपन सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अगर अपने को बीच से या कहीं मेजर सपोर्ट से नीचे से वापस जाना होता है तो अपने को पहले वाली ऊपर वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर जाना होता है। उसी तरह से स्टॉक भी अगर डाउन ट्रेंड में होता है तो उसको वापस ऊपर की तरफ जाना होता है, तो पहले का लोअर टॉप पैटर्न को इसको ब्रेकआउट करेगा तब जा पाएगा। अब लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट कब है, इसमें देख सकते हो कि एक यहाँ पर मेजर सपोर्ट बना हुआ था, गैप डाउन ओपनिंग होके फिर नीचे की तरफ, तो इसको तो यहाँ से इसने फील कर दिया। अब इसमें मूवमेंट आ सकता है, लेकिन लोअर टॉप पैटर्न में अभी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ट्रेंड चेंज कब होगा, ट्रेंड चेंज होने की पॉसिबिलिटी यहाँ बन रही है। इसका तो मेजर रेजिस्टेंस यही दिख रहा है, 4600 के लगभग इसमें एक रेजिस्टेंस है। उसको अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है, तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आएगा। ये अपने ट्रेंड को देख के। अब अलग अलग अपन देखेंगे कि जिस तरह से कोई ट्रेड लाइन का 200 मूविंग एवरेज को किस तरह से ब्रेकआउट किया है, तो उस तरह से अपन देख लेंगे। ट्रेंड इसका मेजर रेजिस्टेंस यहाँ पर बना हुआ है। देखो, यहाँ पर इसने टेस्ट किया था, यहाँ पर किया, तो इस मेजर रेजिस्टेंस को अगर ब्रेकआउट करता है तो इसमें रैली आएगी, फिर नीचे नहीं आएगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कौन से होते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे यहाँ से इसने रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया है, यहाँ से रिवर्स किया, तो कौन सी ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसकी वजह से ये रिवर्स हुआ है। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ से एक कंसोलिडेट फेज था, यहाँ पर इसने एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया। आप समझ सकते हो कि हैमर कैंडल, देखो एक बहुत ही शानदार, मतलब हैमर नहीं, इसको बोलेंगे डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बोलेंगे। डोजी, एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड में एक रेड कैंडल बनी, एक डोजी कैंडल बनी, फिर इसके बाद में ऊपर की एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बन के फिर ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन। कैसे बोलेंगे मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन, एक डाउन ट्रेंड है, एक रेड कैंडल है, डोजी कैंडल है, फिर बाद में ग्रीन कैंडल है, तो तीनों कैंडल के फॉर्मेशन को मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। अगर एक टाइम फ्रेम में अच्छी कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बनती हो तो आप बड़े टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। इसमें देखो एक हैमर टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। अब बात करते हैं ऊपर की तरफ, जैसे यहाँ से इसने एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया, यहाँ से इसने डोजी टाइप की दो कैंडल डोजी का टाइप की करें, वही मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ऐसा लगाना होता है। तो इसका लो का जैसे 5-10 पॉइंट का बफरिंग होता है, तो 5-10 पॉइंट आप नीचे का लगा सकते हो। इसमें देख सकते हो यहाँ पे आके, और यहाँ पर एक बार पहले हमने डिस्कस किया था, शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि इसमें ये मेजर सपोर्ट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है मेजर सपोर्ट, वो भी देखेंगे। और यहाँ पर देखो एक डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड के बाद में 2-3 कैंडल डोजी टाइप की बनी, फिर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन गया था। तो इसमें डबल पैटर्न बन गए थे, एक तो मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन भी बन गया था, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन गया था, तो अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन रही थी। लेकिन इसने देखो
अब एक चीज होता है कि जितना स्टॉक कंसोलिडेट करता है उतना ही इसमें अच्छी रैली आती है। यहाँ पर इसने कब से लेके जनवरी से लेके 3-4 महीने के लिए इसमें कंसोलिडेट रहा, वो लगभग कितने दिन में कर दिया, 1-2 वीक के अंदर इसने कंसोलिडेट पूरा, मतलब 3 वीक के अंदर, 2 वीक मान लो, 2 वीक के अंदर पूरे 6-5 महीने की जो जो कंसोलिडेट था उसको ब्रेकआउट कर दिया। तो जितना स्टॉक कोई भी कंसोलिडेट रहता है तो उसको अच्छा आपको मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हुए। अब बात करते हैं कि इसमें आगे कब अपने इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर इसमें आके रुका है, तो क्यों रुका है, देखो यहाँ पर इस ट्रेड लाइन का इसने, एक सेकंड में ट्रेड लाइन थोड़ी वापस ड्रॉ करता हूँ, एग्जैक्ट अपन ट्रेड लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, एग्जैक्ट आके यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, एग्जैक्ट आप इसमें जूम करके भी देखें, ये इस ट्रेड लाइन को ही रेजिस्टेंस मिला है। तो इस ट्रेड लाइन को अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तब इसमें अच्छा मूवमेंट आने की और पॉसिबिलिटी बनती है। और यहाँ पर इसको जो ये पहले रेजिस्टेंस लो टॉप पैटर्न रहेगा वहां एक बार रुक सकता है स्टॉक, लेकिन इस ट्रेड लाइन के दो कंडीशन होगी। इस ट्रेड लाइन को अगर यहाँ जिस तरह से इसने निकाला है उस तरह से निकाल दिया तो वापस आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पर एक बार ये कंसोलिडेट होना चाहिए या नीचे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। यहाँ कंसोलिडेट ट्रेड लाइन होने के बाद में अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर रैली आएगी, फिर ये जो रेजिस्टेंस निकलेगा तो ये पहले वाला रेजिस्टेंस है लो टॉप पैटर्न का, उसको भी ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अपन इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी की जाए, जो पहले से इन्वेस्ट यहाँ पर हमने 2-3 महीने लगभग फरवरी में बनाया था, हाँ फरवरी के लगभग बनाया होगा, उस समय जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया वो अभी कर सकते हैं। जो पहले से इन्वेस्ट है यहाँ पर वो इसमें आप इसको होल्ड कर सकते हो, अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन यहाँ से इसको देख सकते हो कि इस ट्रेड लाइन के पास में ब्रेकआउट करेगा, अचानक ब्रेकआउट कर दे तो वहां नहीं लेना, एक बार पुल बैक पैटर्न का वेट कर सकते हो। या तो इस ट्रेड लाइन के पास में कंसोलिडेट रहे, 1-2 वीक यहाँ पर स्टे करे, रुके, फिर बाद में अच्छा जिस तरह से यहाँ पर इस तरह रुका है स्टॉक, इस तरह से कंसोलिडेट हुआ है, उसी तरह से स्टॉक में अगर 2-3 वीक रुक जाता है तो आपको एक अच्छी रैली देने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। लेकिन अचानक निकल गया तो फिर वापस आना चाहिए, पुल बैक पैटर्न आने के बाद में अच्छी आपको रैली दिखाई दे। जैसे दोनों कंडीशन है। अगर इस ट्रेड लाइन के पास में अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ट्रायंगल पैटर्न टाइप का इसमें बन सकता है। देखिए ये ट्रायंगल पैटर्न टाइप का बन रहा है, इसको नीचे यहाँ से वापस आके इस ट्रेड लाइन के पास में वापस आ जाता है तो वो सबसे बेहतरीन रिटर्न होगा, मतलब बेहतरीन आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसकी तो आपको कहना ही क्या है। लेकिन आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ट्रेड लाइन जो ट्रायंगल टाइप का पैटर्न बना उसको ब्रेकआउट करे, अचानक ब्रेकआउट करे तो ब्रेकआउट फेल हो सकता है। लेकिन यहाँ कंसोलिडेट रहे 1-2 वीक 3 वीक और फिर बाद में ऊपर निकले तब अच्छा मूवमेंट आएगा। अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो पुल बैक पैटर्न आने के बाद में वापस निकलेगा तब इसमें अच्छा मूवमेंट आएगा, तब तक नहीं। कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे वॉशिंग मशीन होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, तो इनके कंपोनेंट होते हैं जैसे एलजी होते हैं, तो ये इसको कॉन्ट्रैक्ट पे दे देती है और बाद में अपना मार्का लगा के इस कंपनी को दे दिया जाता है। तो बहुत ही एकमात्र एक ऐसी कहें मोनोपोली बिजनेस मॉडल है डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब देख सकते हो कि इसने बहुत ही कोविड के 19 में 400 रुपए का स्टॉक था, वो 5000 के लगभग गया था, तो मतलब 12-13 गुना इसमें वेल्थ को क्रिएट करके दिया, आने वाले समय में दे सकता है। बेशर्त यह है कि इसको आपको ब्रेकआउट करना चाहिए, कंसोलिडेट हो सकता है, जितना स्टॉक यहाँ पर कंसोलिडेट उस पर नजर रखनी है उतना ही आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। अब बात कर लेते हैं कि आरएसआई में डाइवर्जन आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका देख लेते हैं। 2 तरह के डाइवर्जन होते हैं, पॉजिटिव डाइवर्जन और नेगेटिव डाइवर्जन, उसको देखते हैं। देखिए प्राइस का डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, यहाँ पे ऊपर की तरफ जब इसने टॉप लगाया था उस समय अपने को कहाँ पर लेना चाहिए, कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन आरएसआई में आप देख सकते हो कि एक रेंज बाउंड है, कंसोलिडेट फेयर है, मतलब आरएसआई बढ़ नहीं रही। आरएसआई की नॉर्मली बैंडविड्थ तो 20 से लेके 80 तक होती है, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है वो आप देख सकते हो 30 से लेके 70 के। अभी इसकी आरएसआई देख सकते हो आप कितनी चल रही, 88 दिख रही है, तो बहुत ही आरएसआई ज्यादा हो चुकी है। तो इसमें एक और बोट स्टॉक हो चुका है, और बोट होने पर एक इसमें सेलिंग आ सकती है और रेंज बाउंड एरिया में रह सकता है। लेकिन अच्छा ऊपर की तरफ कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट करेगा तब इसमें एक अच्छा मूवमेंट आपको दिखाई देने की पॉसिबिलिटी बनती है। अब देख लेते हैं कि अपने को ये क्यों यहाँ पर सपोर्ट क्यों रुका है, ये देखते हैं। देखिए सपोर्ट ना कोई रीजन होता है, ऐसे नहीं होता है। जिस तरह से कोई बिजनेस होता है तो बिजनेस में क्या एक बार यहाँ क्या होता है, इस स्टॉक मार्केट में आपको एक बार रिटर्न दे दिया जाता है, फिर कंसोलिडेट होता है। देखो यहाँ पर ये रिटर्न अब कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट अच्छा रिटर्न दे दिया
और उसके बाद में वापस कंसोलिडेट हो जाए। इसी तरह से आपको 10-12 गुना वेल्थ को क्रिएट करने के बाद में अगर स्टॉक कंसोलिडेट होता है तो प्राइस को अपने को एडजस्ट करता है। अब एक ऐसे बहुत ही अच्छा टूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या है? कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है कि अप ट्रेंड में होता है तो उसको वापस नीचे आने की पॉसिबिलिटी कहाँ कहाँ आके रुक सकता है। जिस तरह से अपन देखते हैं, एग्जांपल देते हैं कि वैष्णो देवी अपन जाते हैं तो जाते समय अपन वहाँ पर रुकते हैं, आते समय भी वहाँ पर रुकने की पॉसिबिलिटी 80-90% रहती है इंसान की। उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर रहता है कि जाते समय रुकता है तो वहाँ आते समय भी पॉसिबिलिटी बनती है। ये देखिए स्टॉक में यहाँ से पहले रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या मिला है, 38% पे मिला है, फिर बाद में सपोर्ट क्या मिला है आप देख सकते हो, फिर यहाँ पर मिला सपोर्ट 38%, 23 पे पहला मिला था, बाद में 38% पे मिला, फिर वापस आया 50% पे मिला, ऊपर की तरफ गया रेजिस्टेंस मिला इसको वापस 23 पे, नीचे आके यहाँ पर 61% पर वापस सपोर्ट लिया है। कोई भी स्टॉक अगर 61% की रिट्रेसमेंट पे मिलता है या 78 पे मिलता है तो बहुत ही बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी मानी जाती है। तो आपको अभी इसमें रेजिस्टेंस मिलेगा, देखो ट्रेड लाइन 2 आ रही है, मैं वापस आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस ट्रेड लाइन के पास में दो चीजें, यहाँ तो एक तो ट्रेड लाइन आ रही है, दूसरा इसकी रिट्रेसमेंट भी आ रही है, कितनी 38% की रिट्रेसमेंट यहाँ है। तो इस रेंज के अंदर वो रुक सकता है, रुकने के बाद में जिस तरह से ट्रेंगल पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो इसमें एक अच्छा मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। 1-2 साल के लिए बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। अभी वेट करना चाहिए, या तो इस ट्रेड लाइन के पास में वापस आए या फिर ऊपर की ट्रेड लाइन को उसको ब्रेकआउट करे और पुल बैक पैटर्न आए, तब इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक को बाय या सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लेनी है, उसके बाद में अपना डिसीजन लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो, जिसमें हम सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। 1-2 साल के लिए इन्वेस्ट बहुत ही बेहतरीन रिटर्न होगा। बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमने पहले डिस्कस किया था, वहां पर होनी चाहिए थी। अभी अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी है तो ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न के बाद में आप कर सकते हो, अदरवाइज मेजर सपोर्ट के पास में करनी होती है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।